जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। टीएमसी के गुंडों का जब कहीं जोर नहीं चल रहा है, जब पुलिस कब्जे में नहीं है, सुरक्षा बल हाथ में नहीं है, जब चुनाव हाथ में नहीं है, तो फिर ये लोग तोड़फोड़ मचाने पर तुले हुए हैं, बस हंगामा कर रहे हैं। चाहे बॉर्डर इलाके में हो, कोलकाता में हो, टीएमसी के लोग बस हुड़दंग मचा रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कोलकाता के बेहाला इलाके में। बीजेपी के दफ्तर पर टीएमसी के कार्यकर्ता कहे, गुंडे कहे, इन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। बीजेपी इस बार टीएमसी को बड़ी चुनौती दे रही है। टीएमसी के लिए कई और स्थितियां भी गड़बड़ है और टीएमसी का डर भी कम हो रहा है। तो ऐसे में ये बौखलाए हुए हैं और इन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी। मामला वहां पर शुरू हुआ पोस्टर को लेकर। अब पोस्टर को लेकर हंगामा किसी के नेता का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। ये हर चुनाव में होता है। इनके नेता है रत्ना चट्टोपाध्याय, इनकी उम्मीदवार है बीजेपी से है इंद्रनील। अब इनमें कुछ बहसबाजी हुई होगी, मामला पुलिस थाने में भी पहुंचा, वहां पर भी कुछ झड़प हुई, लेकिन फिर टीएमसी वाले बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाने लग गए। ऐसा तो हुआ नहीं कि बीजेपी के गए तोड़फोड़ मचाने, वो भी जा सकते थे, लेकिन आदत इनकी बनी हुई है कि किसी भी मामले में हिंसा करनी है, तोड़फोड़ करके अपनी ताकत दिखानी है। और उसके बाद झड़प हुई, फिर टीएमसी के गुंडों की भी पिटाई हुई और फिर वहां पर पुलिस ने भी दखल दिया। बीजेपी वाले भी, अब वहां पर बीजेपी का भी संगठन अच्छा खासा है, तो इनको फिर ऐसे ही लौटना पड़ा और कुछ को हिरासत में भी लिया गया और फिर वहां पर तोड़फोड़ रोकी गई। तो ये एक तरीका दिख रहा है इनका, चाहे वो रोड शो में हंगामा करना हो, अमित शाह के रोड शो में हंगामा करना हो, और वहां पर भी सुरक्षा बलों ने इनको मारपीट करके भेजा है वापस। ये लोग उसे रोकना चाह रहे थे कि रोड शो ही ना हो और अमित शाह को लौटना पड़े। अधीर रंजन चौधरी पर बहरामपुर में, उन पर भी हमला हुआ है। तो इनको जिस से खतरा लग रहा है, जो लग रहा है कि चुनौती दे सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता है, इन्हें लग रहा है कि बहरामपुर में इनकी एक सीट जा सकती है, तो फिर उन पर भी हमला कर दो, प्रचार ही ना करने दो। यही तरीका है ना, नेता प्रचार ही नहीं करेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा और फिर आप बाकियों को धमकाते फिरोगे तो वोट तो बहुत साफ है कि एक तरफा पड़ेगा। यही कोशिश ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, अब शब्द भी कह रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो डाला है जिसमें ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही है। ये गुस्सा, बौखलाहट कहां से आ रहा है? ये आ रहा है जो इनका डर बंगाल में खत्म हो रहा है। देखिए जिस तरह का माहौल था, ये कोई बंगाल का आज की बात तो है नहीं, ये तो इतिहास है बंगाल का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी यही किया कि ये लोग अपना नक्सलवाड़ी से जो शुरू हुआ, बाद में ये लोग राजनीतिक पार्टी के तौर पर आए, लेकिन फिर हालात वही रहे, हिंसा के जरिए, हथियार के जरिए डरा धमका कर वोट लेना, पुलिस इनके काबू में, सब पूरी व्यवस्था इनकी। पहले तो और हाल खराब थे, तो इनके वोट पड़ता गया। फिर ममता बनर्जी आई तो उन्होंने सरकार बदली, लेकिन सिस्टम वही रहा। ये जो पुलिस वाले, जो गुंडे, इनके क्या हुआ कि राजनीतिक आका बदल गए, राजनीतिक आका बन गई ममता बनर्जी। काम वही करना है आपको जो आप कम्युनिस्ट पार्टी के समय पर करते आ रहे थे, तो वही राजनीति चलती रही, डराने धमकाने की। अब इस बार बदलाव है, इस बार इन्हें रोका जा रहा है। चुनाव आयोग ने इनके पुलिस, अब तबादले जिस तरह से हुए, देखिए चुनाव आयोग के पास तबादले का अधिकार तो हो जाता है, वो हर राज्य में है, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर बंगाल में देखा गया कि कहाँ इलाके संवेदनशील हैं, किस अधिकारी ने पिछली बार कोई एक्शन नहीं लिया था, किस अधिकारी के आरोप लगते रहे हैं कि पूरी तरह से राज्य सरकार के काबू में है और एक तरह से कैडर की तरह काम कर रहा है। तो ये सब देखते हुए तबादले हुए, सुरक्षा बलों की तैनाती पहले हुई, और जब से मालदा हिंसा हुई है, चुनाव आयोग का एक्शन और तेज हो गया है, क्योंकि हालात एकदम से पलट गए, तोड़फोड़ हिंसा होने लगी, पहले इस तरह का नहीं हो रहा था। तो चुनाव आयोग ने भी अब अपना खुली छूट चुनाव आयोग को मिल गई है और पूरी तरह से सख्ती करने लगा है चुनाव आयोग। ममता बनर्जी के पास भी कहने को नहीं है, क्योंकि हालात ही आप ऐसे बन गए हैं बंगाल के। और जिस तरह की कार्रवाई अभी की है चुनाव आयोग ने, जैसे अमित शाह के रोड शो पर हमला हुआ, जिसमें पुलिस की भी कोताही देखी गई, तो 4 थानेदार बदल दिए गए, वहां निलंबित हो गए, ट्रांसफर नहीं हुआ है, निलंबित कर दिए गए, विभागीय जांच बैठेगी उनके खिलाफ। इनके दक्षिण 24 परगना से इनके हफीजुल मौला, इनका एक टीएमसी का नेता, जो कि धमकियां दे रहा था कि स्टीम रोलर के नीचे कुचल दूंगा लोगों को अगर आपने हमें वोट नहीं डाला, या जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके नेता गिरफ्तार भी हो रहे हैं,
इनके ऊपर एफआईआर भी हो रही है। ये 6 एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो हंगामा किया था, 2 पार्षद गिरफ्तार भी हुए इनके। पहले कहाँ मजाल थी पुलिस की कि इनको गिरफ्तार कर ले, इनके ऊपर केस कर ले। पहले ये हालात तो यही थे, हिंसा करते थे, तोड़फोड़ करते थे और पुलिस अपना हाथ बांधे बैठी रहती थी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नेता पकड़े जा रहे हैं इनके, तो इससे बौखलाहट बढ़ रही है। अब इससे जब इनकी बेचैनी, गुस्सा बढ़ रहा है तो वही तोड़फोड़ में निकल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बंगाल में जिसका इतना लंबा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है तो वो एक बार की शक्ति से, एक बार के इस तरह के बदलाव से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब एक्शन होगा, ये बदलाव है। इस बात को आप समझिए कि पहले हिंसा होती थी, मनमानी होती थी, तोड़फोड़ होती थी तो एक्शन नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है और इस बात से ममता बनर्जी का जो डर इनके टीएमसी का बना हुआ था, वो डर लोगों में खत्म हो रहा है। ये बदलाव इस बार आप बंगाल में देख रहे हैं कि इनको देखकर टीएमसी के नेता, गुंडे जो हैं, उनसे जो लोग कांपते थे, लोगों को लगता था कि वोट नहीं डाला तो जिंदा नहीं बचेंगे, इनके पक्ष में वोट नहीं डाला तो वो अब डर कम है। और जब एक्शन हो रहा है तो ममता बनर्जी के गुंडे का मनोबल गिरा हुआ है, टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं की मनमानी का मनोबल गिरा हुआ है कि आप करेंगे तो सही, बाज तो आएंगे नहीं, क्योंकि चुनाव जीतने का तरीका तो इनके पास वही है, लेकिन अब आप बचेंगे भी नहीं। और जब देखिए, बंगाल में अगर डर कम होता है तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है। जब कम्युनिस्टों का डर कम हुआ तो ममता बनर्जी आई और ममता बनर्जी ने फिर अपना डर कायम किया। अब जब ममता बनर्जी का डर कम हो रहा है तो फिर अब वहां पर फिर से सत्ता परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक डर रहेगा तब तक वहां पर जो पार्टी डर दिखा रही है वो सत्ता में बैठी रहेगी। तो या तो बिल्कुल ऐसा माहौल हो जिसमें निडरता से चुनाव हो, जैसे दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो वहां पर फिर पार्टियों के बदलने की संभावनाएं रहती हैं, कभी कोई आती है, कभी कोई आती है, या फिर लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो लंबे समय तक बनाए रखते हैं। लेकिन अगर डर का माहौल है तो एक पार्टी ही रहने वाली है वहां पर, और उसके हटने में बहुत ही बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। जो अब दिख रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो इसी डर को खत्म करने की कोशिश है कि लोग बिना डरे, निडरता से जो है अपना वोट डाल सके और ये टीएमसी के गुंडों का जोर ना चल सके। ममता बनर्जी जो लगती थी कभी वो अपराजय है, उनको कोई हरा नहीं सकता, वो इस बार नहीं है। इस बार इनको भी मन में जो है कपकपाहट हो रही है। आप देखिए, मुर्शिदाबाद और जो इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ से कितने करीब 20 लाख वोट, 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 2 ही जिलों से 20 लाख वोट कटे हैं। मुर्शिदाबाद से 11 लाख वोट कटे हैं, मालदा, दिनाजपुर, इन सब से भी लाखों में वोट कटे हैं। और उसके बाद जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आई हैं उसमें से भी अलग वोट कटे हैं। अभी किसके कट रहे हैं? ये घुसपैठियों के कट रहे हैं। घुसपैठिए जो यहाँ पर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डाला करते थे, घुसपैठिए जो वोट मैनिपुलेशन जिनके जरिए होता था, अच्छा मृतक है वोट डलवा दिया उसके नाम पर, अच्छा पलायन कर गया है तो उसके नाम पर भी वोट डलवा दिया है। अब ये कहाँ से लाएंगी? कई तो भाग गए, कईयों का नाम ही नहीं है, मृतकों के नाम, पलायन वालों के नाम कट चुके हैं, तो ये मैनिपुलेशन करने का भी अब मौका नहीं बचा है। तो आपकी ये देखिए, इससे नैरेटिव बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है। बहुत बड़ी मायने रखता है राजनीति में परसेप्शन, कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही है, टीएमसी का डर खत्म हो रहा है, लोगों में हिम्मत बढ़ रही है, तो एक धारणा बन रही है कि अब हवा बदल रही है। और ऐसे में होता क्या है कि कई लोग जो जुड़े होते हैं इस डर के कारण, ताकत के कारण, वो भी पाला बदल लेते हैं। तो बदला हुआ माहौल है बंगाल में। ये जो हिंसा, तोड़फोड़ हो रही है, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का एक्शन हो रहा है वो इन्हें सफल होने से रोक रहा है कि आप हिंसा करके सफल नहीं हो सकते। वहीं इस बीच में चुनाव आयोग ने देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी रखी है। वैसे तो 5 राज्यों में ये है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, इन सब जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें 651 करोड़ रुपए का जो अवैध सामान है वो पकड़ा गया। इसमें नकदी भी पकड़ी गई है, शराब भी, और ड्रग्स, इसके अलावा कीमती धातुएं, मुफ्त उपहार और अन्य सामान जो है वो सब इसमें पकड़े गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से पकड़ा गया है? बंगाल से। 319 करोड़ का ये सामान
जिसमें नकदी भी शामिल है, ये बंगाल से पकड़ा गया और उसके बाद तमिलनाडु से 170 करोड़, बाकी और राज्यों से। तो आप ये समझिए कि ये 319 करोड़, तमिलनाडु में 170 करोड़ पकड़ा जा रहा है और उसका दोगुना जो है, या कुल मिला के हम कहें 651 करोड़ पकड़ा गया है, 319 करोड़ तो अकेला बंगाल में है। यानी कि जितना पकड़ा गया है उसका आधा बंगाल में है। तो आप ये जब जहां जिस तरह की चीजें चलती हैं, जहां ये अवैध पैसा, शराब, ड्रग्स, ये सब चीजें चलती है, यानी कि वहां ज्यादा वोटर मैनिपुलेशन की कोशिश हो रही है। ज्यादा लोगों को आप या तो उन्हें डरा रहे हैं या उन्हें लालच देकर आप अपनी तरफ कर रहे हैं, किसी भी तरह का लालच हो सकता है। तो बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा ये चीजें पकड़ी गई है, छापेमारी में सबसे ज्यादा जब्तियां हो रही हैं और चुनाव आयोग भी सख्त है। देखिए कितने कई ऑब्जर्वर्स हैं इसमें, सैकड़ों की संख्या में ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, ईडी के साथ, आईबी के साथ, सीबीआई के साथ सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और चुनाव को किसी भी तरह प्रभावित ना हो पाए इसकी कोशिशें चल रही हैं। और अभी तो देखिए 9 अप्रैल को तो बाकी जगह चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, फिर चुनाव आयोग का सारा फोकस होगा बंगाल के ऊपर। फिर आपको दूसरी जगह की मीटिंग्स नहीं लेनी है, वहां तो हो गया डब्बे में बंद, फिर खुलेगा 4 मई को। फिर आपको सारी मशीनरी दौड़ानी है, कहां पर? बंगाल के अंदर, और पूरा ध्यान उसके ऊपर देना है। तो इस बार पूरी तरह से इस डर को खत्म करना, ये हिंसा की राजनीति को खत्म करना और लोगों को एक सच्चा सही मौका देना कि वो अपनी मनमर्जी के वोट डाल सके। और इसी वजह से ममता बनर्जी अब परेशान घूम रही हैं, अब शब्द बोल रही है और उनके गुंडे जो हैं वो बौखलाहट में इधर उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।